स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल ध्यान देते रहे, बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग समझते होंगे हम इसका क्या कहने वाले हैं। आपका संस्कृत का आज हम चले आए हैं 11वां नंबर चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा, माने बाघ राही की कहानी। हमने पिछले वीडियो में देखा था बाघ और राही का हिंदी कहानी, किस प्रकार बाघ अपने जाल में फंसाकर राही को अपने कब्जा में करके चप चप खाता है ना। मतलब ध्यान देना है, ये क्या हमारा है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मतलब वस्तुनिष्ठ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान देना है, कुत्र तब कंगनम, कुत्र तब कंगनम क्वेश्चन नंबर 1 है। कुत्र तब कंगनम या किसने कहा, किसने कहा कुत्र तब कंगनम? तो सिंह ने कहा, जी नहीं गलत है, ऑप्शन में गलत हो गया। बाघ ने कहा, जी एकदम क्या है, सही है, क्या होगा सही, जी नहीं, ये भी क्या गलत है। मतलब कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये बात किसने बोला, सिंह ने नहीं बोला, बाघ गलत है। सी नंबर क्या, पथिक मतलब राही। कौन बोला, कौन बोला जी, राही। कौन बोला, राही। कहाँ है तुम्हारा कंगन, यह बात राही ने बोला। किससे बोला था, बाघ से, बूढ़े बाघ ने। जी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये क्या सही है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। ध्यान देना, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक, हिंसक जी, वेरी गुड, क्या होगा सही। जो हिंसा करता है वो क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वह कभी सुना है ना, घोड़ा अगर घास से करेगा दोस्ती तो खाएगा क्या, शेर अगर मांस करेगा प्यार या अपने शिकार से करेगा प्यार तो खाएगा किसको, केतार ही, गन्ना का जूस पिएगा नहीं ना जी। अहिंसक गलत है, ये भी गलत है, डी ये भी क्या गलत है, माने ए नंबर क्या होगा सही। किस जीव पर विश्वास करना, किस जीव पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्या होगा बाबू, हिंसक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए, ध्यान देना है, पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया। आहा, बड़े चाव के साथ खाया, कहा न कि पथिक जो था, मतलब जो राही था, वह किसके द्वारा मारा गया, मतलब खाया गया, वह किसके द्वारा होगा, बूढ़े बाघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, सही है, ये क्या सही है। कैसे, क्योंकि वह बाघ बूढ़ा था, वह बाघ बूढ़ा था जिसने अपने हाथों में कूस लेकर, कूस घास होता है, सूखा कूस लेकर और कंगन का लोभ देकर राही को अपने बस में कर लिया, और करने के बाद क्या किया, अपने बस में किया, और वह बूढ़ा बाघ पथिक को कर गया मुचुस। भेड़िया द्वारा, जी नहीं गलत है, बाघ द्वारा गलत है, सिंह द्वारा ये भी क्या गलत है। मतलब बूढ़े बाघ द्वारा क्या हुआ, वह मारा गया और खाया गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से आया बच्चों, ध्यान देना है, मैं फिर से दोहराता हूं कि कुत्र तब कंगनम किसने कहा, मैंने तुम्हारा कंगन कहाँ, यह बात कौन कहा, सिंह ने, जी नहीं, बाघ ने, जी नहीं, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, हाँ पथिक ने, ये क्या हमारा होगा सही, ये क्या है सही है, क्या है बच्चों सही है, और ये भी क्या है गलत है।
ये भी क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, ध्यान सुनना है आपको। 5 में कहता है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया। व्याघ्रपति कथा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान सुनना है और नहीं तो जान लीजिए, लटकले बेटा ते खत्मे बेटा। मतलब ये कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, क्या होगा, मित्र लाभ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों, सही है, मित्र लाभ से संकलित है क्या, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश जो ग्रंथ है उसमें कौन खंड है, मित्र लाभ खंड है। शत्रुता लाभ गलत है, अपरिचित लाभ गलत है, और क्या मनुष्य लाभ ये भी गलत है। मतलब मित्र लाभ क्या होगा, सही होगा, क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। हा, लो भाई ले, मनुष्य तो बड़ा लोभी है ही। जान लीजिए कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, रुपया जगह लगे लेंगे कि लेबो करेंगे दी लेंगे, लगा नहीं, क्यों, क्योंकि चलता ही नहीं है। लेंगे तो 500 ले, 500 सर लीजिए 500, ना पुरानी कहानी नई यादगारों में, ले 500 रुपया नहीं होगा। स्वर्ण ऑप्शन में क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण कंगनम, सोने का कंगन, सोने का क्या होगा बच्चों, कंगन। मतलब कि वृद्ध बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, रुपया नहीं होगा, सोने कंगन, ये क्या है, सही है, क्या है, सही है। सोना गलत जगह हो और क्या रुपया की थैली, ये भी क्या गलत है, ये भी क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं। हाँ, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप जान लीजिए, सिर्फ ये पढ़ते होंगे उपदेश मैंने क्या होता है, नहीं, आज हम पढ़ेंगे हितोपदेश मैंने क्या होता है। हितोपदेश मतलब क्या होता है, हितोप का देश, जी नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर 1। बी नंबर है भारी उपदेश, ये भी गलत है। सी नंबर है, सी में क्या है, एक उपदेश, जी नहीं गलत है। मतलब डी कौन होगा हमारा, हित का उपदेश, हित का उपदेश क्या है बच्चों, हित का उपदेश होगा। बताइए कोई कमेंट में, हित का उपदेश मतलब हितोपदेश में कौन समास है, हितोपदेश में कौन सा समास है, कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि हितोपदेश में कौन समास है, कौन जानते हैं, ये का है, मतलब तत्पुरुष समास। कौन होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि हम बताए थे जिसमें कारक चिन्ह लगा हुआ होगा वो कौन होगा, हमारा कौन होगा बच्चों, तो हितोपदेश, उसका अर्थ क्या होता है, तत्पुरुष। तो इसका क्या अर्थ होता है, हित का उपदेश, हित का उपदेश। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्या है सवाल, 8 नंबर है, ध्यान देना है। ऐसे कि व्याघ्र के हाथ में क्या था, बाघ के हाथों में क्या था, बाघ के हाथ में संस्कृत पुस्तक, जी ऑप्शन मेरे गलत है। देखते हैं व्याघ्र बी क्या है, हाँ रजक कंगन, जी ये भी क्या है, गलत है। स्वर्ण कंगन, हाँ ये क्या है, सही है। बाघ व्याघ्र का हाथ में क्या था जी, सोने का कंगन था, गज हाथी नहीं था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
ध्यान सुनना है। ए सोनू मानो टोनू, है दुर्गा पूजा नजदीक है, मैंने खूब मनमाना है कि लोभ मनुष्य को कहाँ लेता है। लोभ जो है मनुष्य को कहाँ ले जाता है, उन्नति जी नहीं, विनम्र विनाश जी। करेक्ट, सही है। लोभ कीजिएगा तो आपका अंत, इसलिए लोभ करना नहीं चाहिए। लोभ मनुष्य को विनाश के ले जाता है। सी होगा ऊपर गलत है, नीचे भी क्या गलत है। ठीक है, आते हैं, देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 पर क्या कहता है। हाँ, कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? ध्यान दीजिए, कौन वंशहीन था बच्चों? कहता है कि कौन वंशहीन था, कौन होगा? व्याघ्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। बाघ क्या था? वंशहीन था। बाघ क्या था? वंशहीन। उसने कहा था राही को विश्वास दिलाने के लिए, मेरी पत्नी मर गई, मेरे बेटे मर गए, मैंने इतना मनुष्य और गायों का वध किया कि मैं क्या हो गया हूँ मैं आज वंशहीन हो गया हूँ, मेरा वंश खत्म हो गया है। कौन का है बाघ? बाघ। किसने कहा? बाघ कहा था। आगे बढ़े बच्चों, आगे क्या देखिए, बी में ऑप्शन गलत है, सी का ये भी गलत है, डी का ये भी क्या गलत है। तो क्या, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 11। अनेकों गाय और मनुष्यों की हत्या किसने की थी? बताइए। अनेक गाय मनुष्य की हत्या कौन किया था? इसने कहा था मैं वंशहीन हो गया हूँ, मेरे वंश में सब मर गया, मैं बच गया हूँ, इसलिए कोई धार्मिक व्यक्ति कहा कुछ दान पुण्य करो कुछ दान पुण्य करो, तुम्हारा ये क्या होगा? कष्ट दूर होगा। तो अनेकों गाय और मनुष्य का हत्या किसने किया? व्याघ्र। जी सही होगा ऑप्शन ए। चीता गलत है, सी में पथिक भी गलत है, इनमें सभी ये भी क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन है कि पथिक मतलब राही कहाँ फंस गया था? पथिक कहाँ फंस गया था? नदी में। ऑप्शन नंबर ए जी नहीं, गलत है। आते हैं फिर ऑप्शन देखिए, तालाब में। जी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कीचड़ में। जी हाँ, ये क्या है? सही है। गंगा तट, ये भी क्या हमारा है? गलत है। सिर्फ सी क्या होगा? सही होगा। सी नंबर क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, लोभ से प्रभावित कौन हुआ था? तो लोभ से प्रभावित कौन बच्चों बताइए? लोभ से हुआ था प्रभावित पथिक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही। कौन आज प्रभावित होगा? पथिक। कौन होगा? पथिक। बी में दुर्जन। जी गलत है। सज्जन, ये भी गलत है। दानव, ये भी क्या गलत है। माने लोभ में कौन गया था? तो पथिक। किसके लोभ से गया था? सोने कंगन के लोभ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दानशील कौन था? ध्यान देना है, दानशील कौन था? बड़ा ही आश्चर्य क्वेश्चन। VVI लगा लीजिए, VVI विभाग कर तक, माने आपके 10th बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दानशील कौन था? तो कौन है बच्चों? व्याघ्र। ए नंबर क्या है? सही है। दुर्जन, बी नंबर गलत है। सी नंबर सज्जन भी गलत है। डी नंबर दानव भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वह तेरी की व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। क्या होगा बच्चों? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी नंबर हितोपदेश। जी सही है, ये एकदम सही।
लगा लो, डन मने डन, डाल के लगा लो, हितोपदेश क्या होगा, सही होगा। रामायण जी नहीं, एकदम गलत। महाभारत एकदम क्या है, गलत होगा। तो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, पंचतंत्र जी नहीं, हितोपदेश जी सही है, रामायण गलत है, महाभारत गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, ध्यान देना है कि कौन स्नान किए हुए कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब किनारे बोल रहा था। मतलब कौन ऐसा शख्स था जो हाथ में कुश लेने है तालाब किनारे बोल रहा था, ओ राही, किसने कहा, बाघ। देखते हैं ऑप्शन ए नंबर क्या, व्याघ्र मतलब बाघ। क्या है बच्चों, बाघ जो था वह पेड़ के नीचे बैठकर राही को पुकार रहा था, ओ राही ले लो, फ्री में ले लो सोने का कंगन ले लो। कौन उसके लोम आया था, व्याघ्र। कौन बोल रहा था, व्याघ्र। और लोम में कौन आया था, पथिक। बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर बंदर भी गलत है, डी नंबर मनुष्य भी क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दुराचारी कौन था, ध्यान देना है। दुराचारी माने जो कह दीजिए उसको आप हिंसक। दुराचारी कौन था, दानव जी नहीं, गलत। दुर्जन जी नहीं, सज्जन जी नहीं, ये भी गलत है। डी नंबर क्या, व्याघ्र, ये सही होगा। बूढ़ा बाघ दुराचारी था, किसी को छोड़ता नहीं था। क्यों, क्योंकि अगर बाघ मान लीजिए मांस खाना छोड़ देगा तो मांसाहारी पहले खा लेना बंद। और अगला बात क्या है, वहां जान लीजिए भूखे मरेगा। क्या होगा, वो भूखे मरेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि दरिद्रान भरा कांत्यम निर्जस्व किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है। दरिद्रान भरा कांत्यम निर्जस्व किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, व्याघ्रपति। बी क्या है, कर्मवीर कथा। सी क्या है, सातकरा। डी क्या है, विश्वांति। गलत गलत गलत, सही। ये क्या है, सही है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। अब आता है, हाँ, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। ध्यान सुनिएगा, व्याघ्रपति कथा पाठ के कौन है रचयिता, बताओ। विष्णु शर्मा जी नहीं, गलत है। नारायण पंडित एकदम सही। वाह कुणाल, तुम जीवन में पहली बार कुछ अच्छा किया है ने। अब बाकी की ऐसा कर रहा है तो दिखा रहा है तुम्हारा चरित्र। माने व्याघ्रपति कथा पाठ के कौन है रचयिता, कौन होगा, नारायण पंडित। ये दंडी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डी नंबर ऑप्शन भी गलत ही है, ये भी क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। इदम स्वर्ण कंगनम गिरिताम, ध्यान देना, ए सुखमुखिया के बेटी, ध्यान दो नरे। इदम स्वर्ण कंगनम गिरिताम किसने कहा, मतलब ये कि यह सोने कंगन ग्रहण करो। यह बात किसने कहा, यह सोने कंगन ग्रहण करो, यह बात किसने कहा, पथिक कहा। जी नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में कथाकार, ये भी गलत है। सी में बाघ, बाघ क्या है, सही है। डी में क्या है, कहानी दान, ये क्या गलत हो गया। मैंने सी नंबर क्या ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, बताइए। बूढ़े बाघ के हाथ में
सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर सही है। बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। चांदी गलत है, और तांबे की भी गलत है, और लकड़ी की भी क्या गलत है। ये से क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? कौन होगा? हितोपदेश। कौन होगा? हितोपदेश। से क्या है सही है। बी नंबर गलत है, सी भी गलत है, डी भी क्या गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए। हाँ, वाह तेरी की क्या क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? माने बाघ और राही की कहानी में पाठ में किसके दुष्परिणाम का क्या गया वर्णन? क्रोध। जी नहीं, गलत है। क्रोध क्या होगा? गलत होगा। क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी? देखिए, लोभ। लोभ क्या है सही होगा। लोभ क्या होगा सही। माने लोभ क्या था, उसका परिणाम भुगता। ये भी सही है। सी भी गलत है, डी भी क्या गलत है। माने सी क्या होगा लोभ सही है। अगला है कि देखिए, ध्यान देना है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के कौन है रचनाकार? बिरजानंद गलत है, कालिदास बी नंबर गलत है, नारायण पंडित ये क्या है सही है, और ये क्या है गलत है। सी नंबर क्या बच्चों का सही होगा। ठीक है, नारायण पंडित। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपका जो इंतजार था वो घर खत्म हो गया है। आ गए आपके हैप्पी सर बाय सिंह में। हैप्पी सिंह, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7549256787। संपर्क करें ऑफलाइन क्लास के लिए, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए। जरूर मिलते हैं आपसे अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन विषय नेक्स्ट प्रश्न में। बेस्ट ऑफ लक।